हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं प्रोबेबली द जो ग्रेटेस्ट ह्यूमन वीकनेस है उसके बारे में बात करूंगा, वो है सेल्फ डेप्रिसिएशन। आप सोच रहे होगे कि सेल्फ डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है। सेल्फ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सेलिंग वन सेल्फ शॉर्ट। जब आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स पे फोकस करते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग पॉजिटिव, जब अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पे ना फोकस करते हो, अपनी नेगेटिव पॉइंट्स पे फोकस करते हो। जब आप अपने बारे में जितना कुछ भी जानते हो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानते हो, जैसे कि आपके फॉल्ट्स, आपके शॉर्टकमिंग्स या फिर आपके इनएडिक्वेसीज। तो जब आप अपने बारे में जब भी जानोगे और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानोगे तो आपकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, क्योंकि आपको लगेगा मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जॉन ने एक जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी न्यूज़पेपर में और वो वैसी जॉब थी जैसी वो करना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दैट जॉब, सो वो ट्राई नहीं करता। जिम को जॉन को डेट पे लेके जाना होता है लेकिन वो लेके नहीं जाता, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि शी इज़ आउट ऑफ माई लीग। वैसे ही पॉल एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा होता है जहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट बिगनिंग सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। तो जो पॉल है वो बहुत ही छोटी रकम वहाँ पे भर के आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी जो वैल्यू है वो छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स, अपनी इनएडिक्वेसीज और अपने फॉल्ट्स के बारे में ही सोच रहा होता है। अब एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो सपोज मेरा फ्रेंड है, वो बीकॉम करके पास आउट हुआ इसी ईयर और मैंने एमकॉम करी है। वो वहाँ पे जॉब देने जाते हैं, हम दोनों एक ही जगह जॉब देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं। तो वहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। तो जो मेरा दोस्त है वो सोचता है कि मेरे अंदर ये कमी, ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, और वो बोल देता है कि मैं 30,000 लूँगा और उसे मिल भी जाती है। अब मैं एमकॉम करके जाता हूँ और मैं वहाँ पे जॉब इंटरव्यू देने जाता हूँ, तो मुझसे पूछते हैं आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। तो मैंने कहा 20,000। क्यों? मैंने सोचा मेरे अंदर ये कमियाँ, ये कमियाँ, ये कमियाँ, इसलिए मेरी वैल्यू जो हुई स्मॉल हुई और मैंने छोटी रकम मांगी। अगर मैं वो ये सोचता कि यार अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अपॉन माय वीकनेसेस, तो मैं ये सोचता कि यार जब वो बीकॉम करके 30,000 रुपये मांग सकता है तो मैंने तो एमकॉम करी है, मैं तो 40,000 मांगूंगा और हो सकता है मेरे को मिल भी जाती। तो इसी वजह से जब आप अपनी हमेशा वीकनेसेस पे खेलोगे तो आप हमेशा हारोगे। तो एक मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो बहुत हेल्पफुल होती है अपनी थिंकिंग को अनलार्ज करने के लिए। वो क्या है? अपने 5 एसेट्स या फिर आप अपने 5 प्लस पॉइंट्स लिख लो एक पेपर पे, या फिर अपने किसी दोस्त को या अपने टीचर को या अपने किसी पेरेंट से एक पेपर पे 5 अपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो, ठीक है? हर एक एसेट या हर एक पॉजिटिव पॉइंट्स के नीचे 3 लोगों के बारे में लिखो जो आप जानते हो, जिन्होंने आपसे ज़्यादा सक्सेस अचीव करी है, लेकिन उनके पास वो एसेट उतनी भारी मात्रा में नहीं है जितने की आपके पास है। तो जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे तो आप ये फिगर आउट करोगे कि आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को आउटरैंक करते हो एटलीस्ट ऑन एक एसेट पे। तो सोचो वो एसेट ना होने के बावजूद भी सामने वाला बंदा आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो सोचो आपके पास तो वो एसेट है, तो आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हो, आप इस बारे में सोचो। एग्जाम्पल, जैसे मैं 3 यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनके पास एक एसेट नहीं है, वो है बुक्स की नॉलेज जो मेरे पास है। तो सोचो अगर वो बिना बुक्स पढ़े हुए इतने ज़्यादा मेरे से सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो सोचो मैंने तो बुक्स पढ़ी है, तो मैं कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं यार मेरे पास ऐसा कैमरा नहीं है, उन जैसा इक्विपमेंट नहीं है, उन जैसा मैं बोल नहीं पाता, तो क्या होगा? मैं अपनी वीकनेसेस पे खेलूंगा तो मैं हारूंगा ही। अब सलमान खान को देखो, अगर सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में 25 साल से है, लेकिन सबको पता है उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर वो ये सोचता कि मेरी शाहरुख खान जैसी एक्टिंग नहीं है, मैं उसकी ऐसा रोमांस नहीं कर पाता, या मैं गोविंदा जैसी कॉमेडी या गोविंदा जैसा डांस नहीं कर पाता, या मैं अक्षय कुमार जैसा एक्शन नहीं कर पाता, और वो अपनी वीकनेसेस पे खेलता, तो वो सोचता मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, वो तो कब का फिल्म इंडस्ट्री से निकल जाता। लेकिन सलमान खान को जाने में ये बात पता थी कि मेरे अंदर एक ऐसा एसेट है जो इन सबके अंदर नहीं है। वो क्या है? एटीट्यूड। सलमान खान को पता था कि मेरे पास एक ऐसा एसेट है जो उनके पास नहीं है, वो था एटीट्यूड। उस एटीट्यूड की वजह से ही उसने ये सोचा कि यार मेरे पास जब ये बिना एटीट्यूड के इतना सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो मेरे अंदर तो इनसे ज़्यादा अच्छा एटीट्यूड है, तो मैं तो इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और देखो आज सलमान खान है ही। तो इसका मतलब क्या है कि आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, वीकनेस पे नहीं। हर किसी के अंदर वीकनेसेस होती है, फॉल्ट्स होते हैं, इनएडिक्वेसीज होती है, शॉर्टकमिंग्स होती है, उनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे को ये पता लगता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और हमारे को कहाँ इंप्रूव करना है। लेकिन आपको सिर्फ अगर अपनी नेगेटिव पॉइंट्स ही पता है तो आपकी वैल्यूज बहुत ही छोटी होगी और आप एक मेस में होगे। तो जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे तो आपको यही फिगर आउट करेगा कि आप बहुत सारे लोगों से एक एसेट में आउट रैंक करते हो। तो सोचो जब वो बिना एसेट के इतना सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप तो उस एसेट के यूज़ करके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है कि जितना आप सोचते हो ना, आप उससे ज़्यादा बेहतर हो। यू आर बिगर देन यू थिंक यू आर बेटर देन यू थिंक यू आर। तो कभी भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए आपको। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं वो सारे काम करना चाहते होंगे जो सामने वाला इंसान ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अपनी वीकनेसेस, फॉल्ट्स, शॉर्टकमिंग्स पे फोकस करते हो, इसलिए आप वो काम नहीं कर पाते। भाई ये सोचो, सामने वाला इंसान जो कोई भगवान थोड़ी ना है, वो कोई जुपिटर या मार्स से थोड़ा ना है, वो भी आपकी तरह इंसान है। अगर वो एक काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते?
बस आप अपने स्ट्रेंथ पे अगर खेलोगे तो आप हमेशा जीतोगे, और अगर आप अपनी वीकनेसेस पे खेलोगे तो आप हमेशा हारोगे। तो कभी भी आपको अपनी कंसंट्रेशन जो भी रखनी है हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे रखनी है, तभी आप जीतोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो नेवर सेल योरसेल्फ शॉर्ट, जितना आप सोचते हैं आप उससे ज़्यादा बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, मोटिवेटिंग लगी हो। अगर यूजफुल और मोटिवेटिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।